इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मेरे पापा जा चुके हैं उसको अलाइन करने के लिए। तो हम्म। पूरा हमारा पीएमएस बन चुका है सर। ये एचसीआई में पूरा पीएमएस बनाया था मैंने, तो एज इट इज पूरा वेरी लग चुका है। उसके साथ साथ पहले बहुत कंफ्यूजन थी सर। एसएसजी मोड में हमने 5 से 7 एफएमएस इकट्ठे चला लिए थे, पर अब उनको भी ठीक करके अब हमने 2 एफएमएस पूरी फैक्ट्री में चला रहे हैं, तो हर चीज रॉकेट पे लग चुकी है। तो आई थिंक जैन एंड तक हमारा परफेक्ट पीएमएस बन जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और पीएमएस बनता ही एचसीआई में है। यस सर। क्लैरिटी जो आती है, चमकती जो बात है, बात जो चमक जाती है, बात बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे वाह, अब समझ में आया। तो वो जो अब यस सर। समझ में आने वाला डील होता है, वो होता ही होटल चेक इन में, वरना वो नहीं होता। तो हम जो बाहर बैठे बैठे बनाने की कोशिश करते हैं, दैट डजंट गेट डन, दैट गेट्स डन ओनली इन अ होटल चेक इन। सो रियली नाइस, एक्सीलेंट। यस विकास। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेटिट्यूड टू यू एंड टू माय कम्युनिटी हियर। दो शेयरिंग थी सर। एक तो सब कुछ एसएसजी मोड पे ही चल रहा है, बट गुड थिंग सर विद पीएमएस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि एंड व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी दैट वी शुड डेफिनेटली इंश्योर कि हम गोल पढ़ चुके हों बिफोर वी गेट इनटू आवर पीएमएस, विच जो आप भी बोलते हो, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड एवरी स्टेप। एंड द सेकंड थिंग, I have kept my supervisor very much aligned with it, because PMS ka the whole exercise is keeping them so aligned so that they understand कि ये actual और plan में, because उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था शुरू में कि पता नहीं क्या systems incorporate करने की कोशिश कर रहे हैं, because FMS itself, still it's running, and they've been, the same doers are being asked now, suddenly PMS भी roll out कर रहे हैं. So I think वो एक challenging phase होता है, बट अगर हम अपने सुपरवाइजर्स को और अपनी टीम को अलाइन रखें कि इट इज फॉर द बेटरमेंट, फॉर द ग्रोथ, इट वर्क्स आउट क्वाइट वेल. सो मैं वो शेयर करना चाह रहा था कि अच्छा चल रहा है, बट यस एसएससी मोड पे, बट ब्रेकअप करके. और मैंने क्या किया सर, अपने एफएमएस को भी ना छोटे छोटे सेक्टर में ब्रेकअप किया है, इंस्टेड ऑफ वेरी ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेटेड. सो मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था अपने मैं सुपरवाइजर्स की, तो उनको छोटे छोटे में ब्रेकअप करके इट वाज मच इजियर to relate and to and make them understand the benefit explain करना बहुत जरूरी होता है, and that is what's working with us. और एक शेयरिंग और एब्सोल्युटली, थी विदाउट सर, अलाइनमेंट नथिंग वर्क्स। नथिंग वर्क्स. और एक शेयरिंग थी सर, आई वी हैव अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर ग्रुप, क्वाइट एक्टिव ग्रुप, उसकी हमारी कभी कभी हम मिलते रहते हैं. उसमें काफी डिजिटल डिजिटल फेस के लोग हैं, दे आर इनटू डिजिटल स्पेस. तो बड़ी हमारी मीटिंग्स में बातें होती हैं, तो मैं उनको अपना ज्ञान दे रहा था कि हाउ आई हैव taken off my so-called social media, because in today's day and age it's very difficult for people to वहां हो गई accept झाड़ू। this. हाँ, अरे And you क्या will not बोलते believe. हैं? तो हमारा बड़ा डिस्कशन हुआ, and वो they had बंद कर their दो फिर, points तो of view पहले ना which यहाँ I पे kind लगाया of करो agree, झाड़ू। because business को आज की डेट में digital चाहिए. Then I said but it doesn't have to be on your phone, because I took that initiative and took it off. गेट बंद करो वाला। तो सर मजे की बात ये है कि नेक्स्ट डे आई गॉट अ message from two of those 8 people that we met. Yeah, Vikash, we got so convinced with you that we have taken off us. And these are high guys who've been in Ernst and Young for many years in a very senior position, started their business on digital space, and they actually took off there. So I don't know if it's good or bad, but they kind of. So I had a. It was nice to share with the community. Ki I was able to convince those kind of people to kind of give up the social media on the phone, not on the Very nice, on the, yeah. So just thought I'll share with the group. Thank you. very nice, very nice. Absolutely, absolutely, excellent. Yes, Harshil. गुड मॉर्निंग सर। सो मेरी शेयरिंग है सर द मैजिक पे। जब मैजिक हमने पढ़ी ग्रेटिट्यूड के बाद, तो हमने कुछ चेंजेस किए कंपनी में, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग और सीए फर्म है बेसिकली, तो वहां पे रिसोर्सेज इज द की। रिसोर्सेज माय मशीन, एवरीथिंग इज रिसोर्सेज। तो हमने कुछ चेंजेस किए कि भाई आज की डेट में, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे ही, जब उनको सैलरी मिली, उनको जाना है, तो विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कम्युनिकेशन दे एग्जिट। हमने ये नोटिस पीरियड खत्म कर दिया कंपनी में, और सब लोगों को पूरा एक एचआर के थ्रू कम्युनिकेशन किया, आज के बाद कोई नोटिस पीरियड नहीं होगा। आपको लास्ट दिन तक आप कंपनी में हो, उसके बाद भी अगर आप कंपनी के लिए काम करते हो, यू विल गेट फुल सैलरी विदाउट एनी डिस्कशन। उसके बाद क्या हुआ सर, पिछले 2 महीने में 2 रेजिग्नेशन आए हैं। वो दोनों रेजिग्नेशन ऐसे आए हैं, वो रेजिग्नेशन भेजने से पहले टीम मेंबर मेरे साथ बैठा है, सर मुझे एक ऑफर मिला है, आई वॉन्ट टू बी इन टच विद यू, मुझे जाना पड़ रहा है विद XYZ रीजंस, लेकिन मैं पूरा जो भी हैंडओवर प्लान है, मैंने पूरा चेकलिस्ट बना दिया है, जो जो क्रिटिकल टास्क है मैंने उसकी वीडियोस बना दी हैं। मतलब ही बहुत वाज लाइक बढ़िया। कि वो इतना पेन ले रहा है कि
सर मैं जा रहा हूं, आप नया रिसोर्स जल्दी से लाके मेरी सारी चीजें ले लो ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना आए. सो दिस Well, इज समथिंग दैट आई नेवर सीन बिफोर. मतलब मैजिक फॉर very मी, कंप्लीटली मैजिक फॉर मी. well. So this is not magic, this is science. You think it is magic, but it is science. So when I explain HR, I will get this done. But सब लिख लो by the time. In any kind, write down. अपनी कंपनी में डिक्लेयर कर दो कि जिस दिन तक वो काम करेगा उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी. आज के बाद कोई बंदा जाएगा तो हम तनख्वाह काटने का काम बंद कर रहे हैं. और सारी कंपनी में नोटिस पीरियड 15 दिन कर दो. कभी भी जाना है जाओ, नोटिस पीरियड 15 दिन, और जब तक तुम काम करोगे, जिस दिन तक काम करोगे उस दिन तक, आखिरी दिन तक तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी. और आज के बाद हम तुम्हारी तनख्वाह कभी भी 1 रुपए भी नहीं काटेंगे किसी की भी. अगर वो नोटिस पीरियड पूरा नहीं होता, पूरा होता है, जो भी होता है, बट वी विल नेवर डिडक्ट योर सैलरी. तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज बिकॉज वी डिडक्ट सैलरीज. बट वेरी नाइस, ऑसम दैट यू फाउंड इट ऑन योर ओन. रियली गुड, वेरी गुड सर वर्क. ये वेव इतनी पॉजिटिव मुझे लगी कंपनी के अंदर. मतलब आज की डेट में अब लोग आपस में ही बात कर रहे हैं कि यार प्रॉब्लम नहीं है, अगर जाना है तो कंपनी सपोर्ट करेगी. एंड ऑफ द डे सर प्रॉब्लम जाने से तो है ही नहीं टीम मेंबर के, प्रॉब्लम इस बात से होती है कि वो सडन चला जाता है, उसका हैंडओवर प्रॉपर नहीं हो पाता. तो वो सबसे बड़ा तो वो चैलेंज था हमारे लिए. सडन इसलिए जाता है क्योंकि आप उसके जाने पे तनख्वाह काटते हो और नोटिस Yes. पीरियड होता है और तनख्वाह काटते हो. नोटिस पीरियड चलेगा 15 दिन का, मगर तनख्वाह काट लेते हो. तो वो क्या होता है, उसको तनख्वाह मिलती नहीं अगर वो नोटिस पीरियड फुलफिल नहीं करता. तो इसीलिए वो तनख्वाह लेता है और अगले दिन गायब हो जाता है बिना बताए. यस मनन, वेरी नाइस. यस मनन. मनन, मनन, खुशबू. Sir, can I add this thing on the same topic? यस सिद्धार्थ. Okay, so basically, sir, what we do, for example, जैसे probation period होता है, तो probation period में in our case, we do not need a notice period on either sides. But still, what we did was, so let's say, one of the CRMs was not performing, so we had to ask her to go on the 15th of December, but we paid her till the 30th of December. So we made sure, ideally we should have been paying only till 15th as per the terms, but हमने 30th तक pay किया. So that actually kind of sends a good message to everybody. Here, Yes, ठीक है, we have yes. not performed, वो जा रही है, but we've still made sure that she was paid. The only challenge that we have with a shorter notice period is that जैसे हमारे जो cyber security में होने की वजह से the technical resources, तो typically जब ये हमारे पास आते भी हैं, इनके 3-3 महीने के notice period होते हैं. नोटिस पीरियड आप 1 महीना का कर लो, बट वो जिस दिन उसने सोच लिया मैं जा रहा हूँ, उसके अगले दिन उसको ही शुड गो. और अब जो है हम लोग सबके ट्रेनिंग वीडियोस बना देंगे, सारा सिस्टम गूगल पे कर देंगे, तो देन इट विल नॉट बी अ चैलेंज. सो आई विल कम टू इट. अभी मैंने साइंस नहीं समझाई पूरी, इसलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर कंफ्यूजन. जब मैं पूरी साइंस समझा दूंगा एचआर की तो आपको समझ में आ जाएगा. यस खुशबू. Good morning, sir. Sir, great gratitude first of all for giving us a beautiful science of manifestation and PC. I have hired a PC and she's doing a wonderful job. हमने फिलहाल से 4 systems लगाए थे और वो 4 के 4 SSG पे चल रहे थे और literally कोई भर रहा था, कोई नहीं भर रहा था और हम बैठ के भरवा भी रहे थे. और जिस दिन हमने PC हायर की है उस दिन से आज तक एक भी मेरा सिस्टम लैग नहीं हुआ है, टाइम डिले नहीं हुआ है. Everything is being followed properly and we are looking forward कि अब हम और systems implement कर सकते हैं. पहले हमें डर लग रहा था कि हम इतने सिस्टम डाल लेंगे, चलाएगा कौन, भरेगा कौन, चेक कौन करेगा. तो now it has become very easy for us. So PC is doing really a good job. I mean हमने, and second sir आपने एक बहुत ही short home autopilot बताया था. Since I am a working mother, I have 2 kids, I have a house to take care as well as a business with my husband. मैंने थोड़ा सा आपसे इंस्पिरेशन लेके थोड़ा BCI के वीडियोस देखे फॉर द पास्ट स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो मैंने हमारा एक होम ऑटो पायलट बनाया है एंड इट्स वर्किंग वंडरफुली सर. मतलब मेरा आई थिंक मेरे बिजनेस से ज्यादा अच्छा मेरा होम ऑटो पायलट हो गया.
सो वेरी वो गुड। पूरा मेरा ईए चला रही है, उसको मैंने सारी चेकलिस्ट दे दी है, उसको मैंने सारे चीजें बता दी, अपडेट्स वगैरह, एंड शी डज इट एवरी डे वेरी रिलीजियसली। आई थिंक मुझे अभी कुछ डर नहीं लगता जल्दी से टू फॉलो थिंग्स एट होम। सो धीरे धीरे हम होम ऑटो पायलट पे भी एसएसजी पे मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दीज टू थिंग्स आर वर्किंग वंडर्स। होम ऑटो पायलट तो सर इट्स वेरी वेरी गुड। एंड आपका जो प्रीवियस वीडियोस था जो आपने अपलोड किए हुए थे ऑन योर शेयरिंग इन यूट्यूब, आई थिंक आई टुक लॉट ऑफ वीडियोस, मैंने 2-3 वीडियोस देखे एंड मुझे बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग आई उस चीज की। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल सर। वेरी नाइस, Yeah, एक्सीलेंट। home autopilot is good. होम And sir, ऑटोपायलट now we are looking for two things very rigorously is HR, because अभी हायरिंग इतनी हो गई कि हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी सबकी पॉलिसी कैसे डाले, कोई क्वेरीज कैसे सॉल्व करे, कंप्लेन, मतलब HR के भी बहुत ज्यादा हमें नीड आ रही है अभी कि हम कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, कैसे सिस्टम लगाएं। अभी फोकस करो पीएमएस पे, बाकी सब बाद में। सर पीएमएस अभी ये तो सब लगता ही चीजें नहीं है ना, आपका पीएमएस देख के लग रहा है कि हमें पीएमएस बनाना चाहिए लेकिन है ही नहीं। नहीं, आपका आईएमएस क्या है बिजनेस? सर, हमारा ट्रेडिंग है केमिकल्स डाइज का। हाँ, तो तो बस आईएमएस या आईएमएस में मैंने 5-6 चीजें बताई थी, वो 5-6 चीजें इम्प्लीमेंट कर दो। OWS इन्वेंट्री शुड बी डाउन बाय 30 to 50%, योर डेड स्टॉक शुड बी लिक्विडेटेड। तो आईएमएस में इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि मैं क्या बताऊं। सर वी विल बी आईएमएस का नीडिंग योर गाइडेंस सर। करो थोड़ा सा अभी तो फिनिश करो, एसएसजी अभी पे चला करो। रहे आईएमएस। आईएसएसजी में नहीं चलाना, आईएमएस ठीक से चलाओ, घुस जाओ उसके अंदर, दिन रात सुबह शाम सिर्फ आईएमएस सर और कुछ एक नहीं। ये एक HR सब महीना बाद में लगा करें। है सर, एक महीना सिर्फ डेड स्टॉक निकालने में लगा है हम लोगों को कि हाँ, अब इतना। घुस जाओ और अंदर घुस जाओ। जितने होल्ड ऑन, जितने लोग रिटेल ट्रेडिंग होलसेल में हैं, आईएमएस में फुल स्विंग ऐसे घुस जाओ डूब के पूरा। आईएमएस में तुम्हारी इन्वेंट्री टर्न्स इस साल डबल करनी है, डबल। तो रोटेशन डबल करनी है। वो ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड को उठा के बिल्कुल मतलब ग्रंथ बना लो अपना, घोट के पी जाओ ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड। और जो लाल में है वो होना नहीं चाहिए, और जो पर्पल में है उसको बाहर निकाल दो, डेड स्टॉक सारा। और सारा डेड स्टॉक पुराना उठा 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 के बेचना शुरू करो, मेजर बेचना शुरू करो। तो क्योंकि आईएमएस बहुत की है, और ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर होलसेल के लिए नहीं है, जिसके पास भी स्टॉक है सारे के सारे लोग ये करो। मैन्युफैक्चरर, प्रोजेक्ट्स, कहीं भी स्टॉक पड़ा हो उठा के बेच दो, कहीं भी स्टॉक पड़े उठा के बेच दो। दैट्स व्हाट योर साइंस शुड बी राइट नाउ। ओके, सो और पीसीबीसी आप अब लगा रहे हो, कमाल है। कब बोल रखा था मैंने पीसी लगाने को? अगर आप ये कोर्स में बैठोगे सबके सब और अपना दिमाग लगाओगे, तो फिर आप ये मत बोला करो फोमो हो रहा है, बोलो मैं दिमाग लगा रहा हूं। सर फोमो नहीं एक्चुअली होता। सर फोमो नहीं सर, ये ही हमारी टिक नहीं रही है, एक जाती है एक आती है, एक जाती है, उसको ही ट्रेनिंग में लगे हुए हैं हम। S30 करते जाओ, बस बैठ जाओ उसके साथ। S30 करते हैं सर, लेकिन दे डोंट स्टे ओनली 15 days 20 days and they are like we are not willing to stay, we are a salary also whatever you want, they are asking we want to pay but they don't stay। थर्ड ये रखी है मैंने सर अभी। वर्किंग आवर्स 9:30 6:30 है। ये एब्सोल्यूट, इनफैक्ट उससे भी बेटर है, 10:30 to 7:30, इट्स वेरी कन्वीनियंट, लोकल रखी है, बाजू में रहती है 10 मिनट। 10:30 7:30 नहीं चलता, 9:30 6:30 चलेगा, 7:30 वो घर नहीं जा सकती। ओके लड़की है। और बाजू में रहती है सर, 10 मिनट वॉकिंग में आती है, पर फिर भी अरे लड़कियां बाबा, नहीं टिकती। 7:30 रात को घर पे नहीं छोड़ सकते, ओके नहीं छोड़ सकते। ठीक है, we'll work on 7:30 this। वाली ये 6:30 बजे करो, ये टिक जाएगी। 7 Okay। बजे 7:30 बजे भेजोगे उसको, उसके घर वाले उसको बोलेंगे छोड़ दे नौकरी। तो I'll won't try, work। we'll try implementing this। करो 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 इसको मनन। सर अगर 6:30 बजे छोड़ेंगे तो कंपनी कैसे रन करेगी? वो नहीं रन करेगी, 6:30 बजे घर जाएगी। भाई 200 ग्राम ही तो पड़ेगा, 4 किलो। कंपनी कैसे रन करेगी मतलब? इसके पहले सर आपने बोला था 6:30 ये आपकी आगे जाके कंपनी रन करेगी।
अरे 6:30 बजे तक भी काम कर लेगी, वो हो जाएगा सारा काम। 7:30 बजे तक बैठना तो गधों वाले बैठ काम करते हैं। अगर हमारी अभी कंपनी आने में वाले 6:30 बजे हैं। सारा स्टाफ घर चला जाता है, सारा। कैसा है ना, हर समय हर एक को याद नहीं रहता, तो हो रिटेल सकता में है नहीं हो कागज सकता वगज में ना, दिखा के। रिटेल में नहीं हो सकती चीजें। रिटेल नहीं, रिटेल अलग है, रिटेल आ अलग है। जाएंगे ना रिटेल कागज में में। आप बैठाओ, मगर ये नहीं बैठेगी शाम को लेट। ये को आपने 6:30 बजे के बाद रोका तो फिर वो टिकती नहीं, और अगर टिक गई तो चलो ठीक है, फिर कर लो जैसे करना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। तो याद रख लो कि किसमें अगर आप कितनी उसको डाली है। टिका लो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके मनन, पलक, Hello, sir. Morning. हम्म, So I am also into the automobile business. So for us, PMS is not applicable, but yes, FMS में we started with an SSG mode of only first doing order to delivery, but then we पापा किससे incorporated रहेंगे? in a lot of other places wherein the marketing and everything ठीक। was put on the FMS. So there was a lot of disparity between the marketing people and the sales people about the अब events नहीं, happening, पहले about the सब देखना था। execution, अब about the dates अब and नहीं, उस everything. समय So देखना था। there was a lot of blame game दिखा क्या happening, जाए? which was quite a lot resolved from मुझे the नहीं पता ना, FMS. मेरे हाथ से देने के बाद मैं Secondly, थोड़ा याद रखूंगा। I was there was a मुझे lot of नहीं this याद thing भाई, also at the time of मुझे delivery कुछ of नहीं the याद, cars also, मैं नहीं the याद cleaning रखता and है। everything, मैं चेंज washing कर was दूंगा happening तेरा, at the workshop, लेकिन अभी the नहीं, अभी delivery ना was मेरी happening at ऑनलाइन the मीटिंग चल showroom, रही है। the marketing तू छोड़ female जा, was मैं दे दूंगा। checking for the bouquets ये and तो मैं whatever to बैंक be में जमा delivered. करा दूंगा। So a lot of confusions are कई कई लोग happening चांद पट्टी करते हैं and हमारे they were यहाँ, communicating, but the blame game was हमारे happening a यहाँ lot. चल कि जा I बाद में wasn't देख। informed on time, a previous night was informed, couldn't do it. So with the FMS now, everybody's become more accountable, more responsible. So my headaches have gone down. Otherwise, they would all come and report to me कि मैम इसने टाइम से नहीं किया, so I could not handle the delivery on time or I could not manage the things. So now this has become smooth. My business head was planning to leave. He gave me, of course, a 2-3 months notice, but initially I was very worked up as to how I will execute and handle everything from accounting to marketing to sales and everything. But with the FMS, the reportings and everything have become easier. So mainly my focus is now on sales only and taking the sales reviews. And rest of the things through FMS, automatically the data keeps coming to me. So things have become much more improvised. So thank you so much वेरी for गुड, it. I was very skeptical in the beginning, but now I'm quite confident. And वेरी then गुड, lot of things also, the tutorials, we started making videos. So after sales team, my workshop team was really surprised कि ma'am this is really good, because a service advisor or a technician would leave and they would be clueless कि इसको वापस कैसे train करें. So your testing, I've made it compulsory, everybody has to record the training videos. So it is very वेरी much, नाइस, it is very much helpful in the workshop. Of course, sales, each one has a different pitch, but workshop is really helping. And the checklist also, accounts, I was not much into details. Your accounts checklist is really helping me. That accounting team is not now aware कि मैम पूछेगी GST return हो गया, TDS time से हो गया, outstanding का क्या है. So I do it on a weekly basis with the accounts review. So now they have become more alert. So the delays which are happening are now much in control. So my husband is also very, appreciative कि yeah, you have diverged into a lot of details and everything. So it has increased my confidence also. So thank you, sir, for it. वेरी एक्सीलेंट, रियली गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। तो अभी आपकी टीम साइज कितनी है I have a team of around 40 people, 45 people. टोटल? 40 to 50 people, because I have I'm into this premium luxury segment, Porsche brand, wherein we need at least not more than 5-7 sales consultant to sell Pan Gujarat. And we have a workshop of around 30 people. So I'm not more than 50 people, I think, complete manpower. So we're doing, great. No, yes. Porsche would of course not require too many people. And yes, the gratitude really- manifestation also helped a lot with the target setting, the number setting. My team was all motivated for the sales number. Everybody had on their wallpaper the target of that month for December. And we did fantastic well in December also. So all thanks to you, sir. Very nice, ji. Excellent, really good. Yes, Yatharth. सर थैंक यू सो मच। हम्म, मेरा आई थिंक पहले भी बता चुका था, मेरा मंथली सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज गॉन टू 7 लाख रुपीस पर मंथ। क्या I बात closed this quarter on my last year's net. My GP percentage has gone up by 2%. जो सप्लायर्स थे जिन पे कभी फोकस नहीं करा था, जो इसलिए चल रहे थे कि ये तो भाई बंधु हैं, ये तो सब सही दे रहे हैं, yesterday बिल्स पे बैठा 50% कॉस्ट डिफरेंस।
और वो भी दूसरे सप्लायर के पहले कोट में 50% कॉस्ट डिफरेंस निकला। तो क्या बात है, बहुत मजे आ गए, मजे आ गए। एम्प्लॉयज बहुत खुश हैं, हर महीने बोनस मिल रहा है। अब सेल्स टीम के अलावा सबको बोनस दे रहे हैं सेल्स टारगेट्स पे। बस एक CRM FMS मेरा ढीला चल रहा था, उसमें भी सचित ने कल हेल्प कर दी। तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत मजे आ रहे हैं सर। वेरी गुड। सो योर जीपी हैज और गॉन अप बाय हॉस्पिटल्स में हम हॉस्पिटल्स Sorry, में एंट्री करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, ऑर्डर्स नहीं मिलते थे। परसों मैं और मेरे सेल्स मैनेजर अलीगढ़ के बिगेस्ट हॉस्पिटल पे गए, पूरे रास्ते मैनिफेस्ट करते करते गए। आज तो ऑर्डर उठा के ही आ रहे हैं, और सिंगल ऑर्डर नहीं, अब तो डायरेक्ट हॉस्पिटल ओनर से बात हो गया है, कंटिन्यूस सप्लाई, और रेट भी डिस्कस नहीं हुआ, बात हुई कि कंटिन्यूस सप्लाई एवरी मंथ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। 7 लाख रुपए महीना सेव करने लग गए, और प्लस ये दिस इज द कॉस्ट यू आर सेविंग बिकॉज ऑफ दैट वेंडर थिंग, कि वो इसके ऊपर है, वो इसके ऊपर है। अभी सेविंग्स तो और ऊपर बनी है, तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट अब मैं क्लास कर लूं तो जाके मजे आ बाकी कार्डबोर्ड जैसी चीज पे जो मेरा 2.5 लाख रुपए महीने का बिल आता था, गुड, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एक्सीलेंट। प्रिया जैन, and Ranjana Dadi asked me to thank you from her end also, so Who? thank you so much sir. Ranjana Dadi, Who? Ranjana Oh Bansal, yes, say hello to her. definitely. She's an amazing person. Yes. Okay. Yes, Priya Jain. जी हाय सर। सर आप 4 हफ्तों से बोल रहे थे कि पीएमएस बनाओ। मैं 4 हफ्तों से समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं पीएमएस को सिस्टम में कैसे डालूं, उसको कैसे MIS के लड़कों तक बता पाऊं कि मुझे कैसे चाहिए। पर जब लास्ट आपसे बात हुई तो आपने बोला कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझ आती मुझे, तो मैंने कोई टेक क्लास भी नहीं अटेंड की। मैंने HCI में सारी टेक क्लासेस के वीडियोस देखे, 4 घंटे में मेरा पीएमएस बन गया सर, जो मुझे 4 हफ्तों से नहीं समझ आ रहा था। और आपने जब सारे आप देखे वीडियो? सारे वीडियोस देख के फिर मैं पीएमएस बनाने लगी, तो सारी चीजें क्लियर, और जो चीज 4 हफ्तों में नहीं हो रही थी वो 4 घंटों में निकल आई। वो चीज अमेजिंग थी, वो सेटिस्फेक्शन ही डिफरेंट लेवल का था। और मेरी Very ब्रांड nice. को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 इयर्स पहले मैंने ब्रांड स्टार्ट की, तो 2 साल पहले तो सारा प्रोडक्शन प्लानिंग सब कुछ मैं ही कर रही थी। तो जब आप सब बार बार बोल रहे थे कि शॉप फ्लोर पे बैठो, तो मैं कहीं ना कहीं वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या ही बैठूं, मैंने ही तो सिखाया सबको। पर जब मैं आधा दिन भी बैठी तो बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको पीएमएस के अंदर सॉल्व किया। तो अब ये समझ आ रहा है कि जो आप बोल रहे हो कट टू कट करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। Very nice, excellent. So please understand one thing, कि ये जो कोर्स है ना, ये प्योर DML कोर्स है। और बार बार क्यों बोलता हूँ DML कोर्स है, क्योंकि जैसे प्रिया ने शेयर किया, जैसे भी किसी और ने शेयर किया कि हमने अभी पीसी लगा ली, और जब जब किसी इंसान ने उस समय जो मैंने बोला था इम्प्लीमेंट नहीं किया या अपने दिमाग से किया, वो हमेशा पिटता है। अब प्रिया की मेरी बात हुई, प्रिया ने बोला कि मेरे को टेक्नोलॉजी आती नहीं, मैंने आज तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की टेक की, कोई क्लास नहीं अटेंड करी, और मुझे आती नहीं टेक्नोलॉजी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, तुम्हें टेक्नोलॉजी आए ना आए, शी डजंट लाइक इट ऑल्सो, नहीं आती नहीं, आई डोंट नो, बट शी डजंट लाइक टेक्नोलॉजी। क्या बोला था प्रिया? हाँ, मुझे समझ नहीं आती तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, और मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ तो मैं हर जगह अपना इंटरेस्ट ढूंढ रही होती हूँ। जहां मुझे मजा आ रहा होता है मैं एकदम रॉकेट जैसे काम करती हूँ। जब डिजाइन पे बैठती हूँ तो 6 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। और मैं डिजाइनर हूँ तो हर डिजाइन से मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। तो बहुत सारी डिजाइन ऐसी थी जो बहुत लो जीपी की थी, पर वो बहुत क्राफ्ट वाइज बहुत स्ट्रांग थी, वो डिजाइन वाइज बहुत स्ट्रांग थी, तो मैं कभी भी उसको आउट ही नहीं कर पा रही थी। पर जब आपकी वो साइंसेस देखी तो थोड़ा सा अपना डिजाइनर ब्रेन साइड में रखा और उनको थोड़ा सा सेल में क्लियर करती गई। तो अब मर्चेंडाइजर्स को भी पता है कि क्या गुड जीपी प्रोडक्ट है और क्या हमें ज्यादा सेल आउट करना है। मतलब वो डिजाइन वाइज कितना भी स्ट्रांग हो, पर एंड ऑफ द डे बिजनेस अच्छा देना चाहिए, वो मुझे समझ आया अभी, जो मुझे बहुत सालों से नहीं समझ आ रहा था। बिल्कुल सही। ये जो डिजाइनर का
ये है ना दिमाग, ये साइड में निकालो और इसको कचरे के डब्बे में डाल दो अभी के लिए। एग्जैक्टली धंधा सर, करो, अभी वही कर पा रही हूँ। धंधा 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 करो, धंधा करो। आपको कोई डिजाइन अच्छा लगता है, डिजाइन बनाओ और खुद पहन लो, और बेचने के लिए वो करो जो लोगों को पसंद है। लोगों को क्या पसंद है वो आप नहीं बता सकते। कोई भी दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजाइनर, नंबर 1 डिजाइनर इन द होल वर्ल्ड भी ऐसी डिजाइन नहीं बना सकता जो उसको बोले। वो हर डिजाइन ब्यूटीफुल होता है और होता है ब्यूटीफुल, मगर वो बिकेगा कि नहीं वो एक अलग चैप्टर है। डिजाइन इज गुड इज अ सेपरेट स्टोरी, डिजाइन विल सेल इज अ सेपरेट स्टोरी। ये दो अलग चीजें हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं डिजाइनर्स और एक बना देते हैं। डिजाइन इज गुड, डिजाइन विल सेल। नो, इफ डिजाइन इज गुड डजंट मीन डिजाइन विल सेल। आपको डिजाइन आता है, जो खरीदार है वो तो गधा है, उसको थोड़ी आता है, उसको नहीं आता डिजाइन। तो ये जो डिजाइन इज गुड, डिजाइन इज सेल, विल सेल नहीं, मेरी पसंद है तो ये बिकेगा नहीं, गलत, झूठ है ये, इसको अलग करो। डिजाइन इज गुड बट आई डोंट नो वेदर इट विल सेल और नॉट। सेलिंग इज अ सेपरेट स्टोरी, डिजाइन इज गुड इज अ सेपरेट स्टोरी। मुझे पसंद है इज अ सेपरेट स्टोरी, बिकेगा कि नहीं इज अ टोटली सेपरेट स्टोरी। 1 सेकेंड, जैसे अब ये बोल रही है, मेरे को बोला इसने कि मेरे को टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, मैं नहीं देखूंगी। मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने क्लास के सारे पैसे भर दिए मगर मैंने एक क्लास नहीं देखी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू देख ले, तू पसंद छोड़, सिर्फ देख तो ले। अब देखा तो रॉकेट लग गए। और दूसरी बात, एक बार सब 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 घोट के पी जाओ और समझ लो। और ये बात तो घोट के पीनी ही है और समझनी ही है। और ये बात समझ लो कि आधा तो इसका टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, या जो भी टेक क्लास देखी इसने। ये क्या है, बट उससे ज्यादा जरूरी है, अगर आप अपना पीएमएस या अगर आप अपना आईएमएस, ये दोनों के दोनों, अगर ये दोनों बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक जगह है जहां पर ये बनता है, सिर्फ एक जगह। देयर इज ओनली वन प्लेस वेर यू कैन मेक इट, एंड दैट वन प्लेस इज अ होटल चेक इन। दैट इज ऑल। ये घोट के पी जाओ। आईएमएस भी होटल चेक इन में ही बनता है ठीक से, पीएमएस भी होटल चेक इन में बनता है ठीक से। अगर आप कहीं और बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। तो सब के सब एक बात समझ लो, अगर आपको अपना पीएमएस बनाना है, अगर आपको अपना वर्ल्ड क्लास आईएमएस बनाना है, एनीबडी विद एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री, चाहे वो गाड़ियों की इन्वेंट्री हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स की इन्वेंट्री हो, चाहे वो कपड़ों की इन्वेंट्री हो, चाहे वो ज्वेलरी की इन्वेंट्री हो, आईएमएस और पीएमएस दोनों के दोनों होटल चेक इन में ही बनते हैं। और ये लिख लो और जल्दी से अपना होटल चेक इन शेड्यूल कर लो, जल्दी से अपना होटल चेक इन शेड्यूल कर लो, क्योंकि होटल चेक इन में ही ये सारा काम होगा। अभी तक जितना भी काम किया है, जो भी काम किया है, सबको इकट्ठा करके होटल चेक इन चले जाओ। अगर आपका आईएमएस पीएमएस दोनों नहीं है, कुछ सेक्टर्स अगर होंगे जिसमें आईएमएस भी नहीं है, पीएमएस भी नहीं है, होटल चेक इन कर लो। जितना सिस्टम बनाया अभी तक, जितने लोगों को लग रहा है एसएसजी है, पता नहीं ठीक है कि नहीं, कुछ किसी को लग रहा है क्या पता नहीं ठीक है कि नहीं, एसएसजी है, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को?